हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ दशमलव 2.1। इसे पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे पहले हम बेसिक चीज़ें, इसमें बहुपद बहुपद। पहले बेसिक चीज़ पढ़ते थे, बहुपद पढ़ते। प्रश्न तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो पढ़ते हैं पहले हम बहुपद। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। चर बहुपद, अचर बहुपद। चर बहुपद में आते एक्स कामा वाई कामा जेड कामा टी कामा यू कामा वी कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी डैश आते रहे। और अचर में आते हैं 2, -3, 1/2, √3, 100। ये होते हैं हमारे अचर पद, जो बार बार दोहराते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजक। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बीजी व्यंजक के बारे में। कुछ निश्चित चर कुछ निश्चित चर कुछ निश्चित चर तथा अचर राशि तथा अचर अचर राशियों के योग कामांतर गुणा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण जैसे बीजी व्यंजक कहते हैं, जैसे 2x² + 5x - 3। दूसरा है 3x, तीसरा है 2x - 3। ये हमारा बीजी व्यंजक के उदाहरण होगी, जिसमें कुछ निश्चित चर होते हैं। जैसे एक चर x² x, उसके गुणांक ये हैं। इसके जो गुणांक इसका 3 है। इसमें इसे देखते रहेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद ऐसे बीजी
व्यंजक जिसमें इसमें 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, इसमें बहुपद कहेंगे जिसमें 3 कंडीशन मिलती रहेंगे, और उदाहरण भी देखेंगे इससे हम आगे चल के। पहले पढ़ते हैं बहुपद, 3 कंडीशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। नंबर 1, चर राशियों का चर राशियों के घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक हो। नंबर 2, पहला चर राशियों का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। नंबर 2 पढ़ते हैं, पदों की संख्या निश्चित है। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। नंबर 3, प्रत्येक पद चर राशियों का गुणांक एवं एक चर राशि गुणांक एवं एक वास्तविक संख्या हो। एक वास्तविक संख्या हो। आते हैं उदाहरण। पहला लिखिए 3x² + 5x - 3। ये अगला था। x - 3, ये अगला आते हैं 2/x - 3। और लेते हैं, कई उदाहरण लेते हैं। और लेते हैं 3x² + 2x की पावर 1/2 + √3। अब इसमें समझते हैं। पहला नंबर, पदों की संख्या निश्चित हो। 1 2 3 पदों की संख्या निश्चित, ये मिलना हमारा से निश्चित हो गया। दूसरा है चार राशियों का घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला पदों की संख्या निश्चित है। दूसरा ये x की पावर कितनी, घातांक कितनी है 2, और इसकी घात कितनी है 1। तो यहाँ पे हमारी 1 और 2 घात मिल रही है, हमारा ये भी सही है। तीसरा लिखे प्रत्येक पद चर राशियों गुणांक एवं घातांक वास्तविक हो। इसमें देखो चर राशि का गुणांक 3 और चर राशि का गुणांक 5 है, तो इसमें हमारी 3 और 5 भी मिले, तो ये हमारा बहुपद है। तो ये हमारा बहुपद
है। अब इसमें देखेंगे, ये भी मिल रहा। इसमें देखेंगे पदों संख्या निश्चित है। दूसरा, इसका गुणांक भी एक वार्षिक संख्या है जो कि 3 है। और ये x घात यहाँ पे 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा बहुपद है। दूसरा लिखेंगे, ये बटे वाला x माइनस 3 तो बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा कि इसका भाग करेंगे तो इसका भाग जाएगा नहीं, बहुपद नहीं है। इसकी घात 2 है, ये तो मिल रही, लेकिन 2x की पावर 1/2 ये बहुपद में होती ही नहीं है, जो कि ये बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। इसमें से एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो बनता है हर बार एग्जाम में, इसी से 1 नंबर का जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद हमारे 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। बहुपद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। तो लिखते हैं एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी, द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये हमारे हो गए बहुपद के प्रकार। एग्जाम्पल, 2x² 7x x -2x से बहुत सारे हो जाएंगे। द्विपदी बहुपद 2x² + 4 इसका ना लिखो 3x, लिख लेते 3x + x 2x - 7। ये हमारे 2 पद, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें 2 पद, एक पद 2 पद, इसलिए 2 पद है, ये त्रिपद हो जाएगा। 3x² 3x² + 5x - 7, ये हमारा 3 पद वाला है, जो कि हमारे त्रिपद बहुपद हो गए। अब हम पढ़ते बहुपद की घात। अब पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात पढ़ते हैं बहुपद की घात एकदम सरल भाषा में लिखते हैं। बहुत सिंपल बात, सरल भाषा में इसकी परिभाषा लगती है।
चर पदों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। लिखते हैं, चर पदों की अधिकतम घात, ये हो जाएगी मेरी परिभाषा। ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण 3x² प्लस 2, यहाँ पे 2x करते हैं, 2x प्लस यहाँ 3x क्यूब प्लस 5x माइनस प्लस 3x की पावर 4। अब इसमें देखते हैं सबसे अधिक पावर किसकी है, 2, 3, 1, 4। अधिकतम घात हमारी कितनी है, अधिकतम घात हमारी कितनी है, 4। इससे पढ़ेंगे, हमारे अधिकतम घात कितनी है, 4। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद में पढ़ते हैं हम, किसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद से थोड़ा और बेसिक पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगी। प्रश्न वाले बहुत छोटी है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसमें तो 1 या 2 मिनट लगेंगे खत्म होने में, हमें कुछ हल ही नहीं करना है। चलो पढ़ते हैं। परिभाषा रखते घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद है जिसकी घात 1 उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात 1 उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए कई सारे एग्जाम्पल लिख देते, 2x माइनस 3 कामा 2x कामा 2x रूट 2x प्लस 4 और सारे लिख सकते हैं। y प्लस रूट 2, इसकी घात कितनी है, अचर पद की घात 1 है, यहाँ पे अचर पद की घात कितनी है, 1 है, यहाँ अचर पद की y की घात कितनी है, 1 है, तो हमारा रैखिक बहुपद हुआ। पढ़ते व्यापक रूप, इसी का व्यापक रूप होते हैं ax प्लस b, जहां ये 0 ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे रैखिक बहुपद हो गए नहीं। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 रख देंगे तो 2x हो जाएगा, तो इसकी घात 1 बचेगी नहीं, तो ये 0 होगा नहीं। तो 0 हो जाएगा तो एक बहुपद होगा ही नहीं। तब आगे पढ़ते हैं हम द्विघात बहुपद। पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। पढ़ते हैं घात, इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी
घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के जिसकी घात 2 2x², ये हमारा बहुपद हो गया। अगला 2x² - 3, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, ये हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद है। सही, लिखते व्यापक रूप। व्यापक रूप लिखते x + bx + c। जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो समीकरण हो जाएगी। जहां a बराबर 0 ना हो, जहाँ a बराबर 0 ना हो, अगर 0 लगा देंगे इसके बराबर तो समीकरण बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो हम यहाँ पे 0 नहीं, रैखिक द्विघात बहुपद। अब पढ़ते हैं हम त्रिघात बहुपद। पढ़ते त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसमें लिखते हैं घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिसकी घात 3 हो, जैसे यहाँ पे 3x पावर 3 कामा 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अगला लेते हैं मजेदार, कामा -2x और 3। अगला लेते हैं 3x की पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस x माइनस 1। यहाँ पे देखते हैं इसकी पावर, अक्षर पद की पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर 3, त्रिघात बहुपद हो गया। व्यापक रूप, व्यापक रूप x³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 ना हो। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। अब हम पढ़ते हैं शून्य बहुपद। पढ़ते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद लिखते जब
चर की घात शून्य हो। उदाहरण लेते हैं। -7 का 6 का 1/2। इसकी घात इसमें 4 है नहीं, इसकी घात शून्य रहेगी। घात कितनी रहेगी? घात बराबर 0। किसमें चार पद है ना, चार पद है। अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, हमारा बेसिक खत्म होने वाला है। पढ़ते हैं बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक ब्रैकेट में मूल नोट करके लिख लो इसमें। नोट करके लिखेंगे जितनी घात बराबर उतने शून्यंक। उतने शून्यंक, जितनी इसकी घात होगी बहुपद की उतने ही ज्यादा शून्यंक होंगे। एक और लिख लो, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो दिया नहीं वो 1 नंबर में आता है, ज्यादातर 1 नंबर में आता है, तो पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। लिखते हैं, ये पूछा जाता है 2 घात बहुपद का ग्राफ। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय का होता है। परवलय होता है, जो कि ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, और ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, जो हमारा परवलयकार होता है। उदाहरण माना बहुपद px बराबर x + 7 p x बराबर 0, x + 7 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर -7। अब यकीन ना हो तो x की जगह -7 रख के देख लो, 0 आ जाएगा। जांच कर लेते हैं। -7 + 7 बराबर 0, 0 बराबर 0। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये शून्यंक, यहाँ लिखते शून्यंक। दूसरा बहुपद px बराबर x² - 4
तो यहाँ हो जाएगा पी एफ बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट का 4 का वर्ग होता है 2, वर्गमूल इसका सुनना है। इसकी जांच करते हैं, एक्स से वहाँ पे 2 रख के देखते हैं। स्क्वायर बराबर 4, इसका मान है 2 -4 बराबर 0। यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 -4 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये हमारा सारा बेसिक था आज के जो खत्म हो गया। इसके प्रश्न वाले बहुत सरल है, उसे सुनने आके बताने कितने। एक्स एक्स से गुजर रही है, बस हल हो जाएगा। इसमें से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर आएगा। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे।